जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। सर्वे आरंभ में ध्यावत है सब संत। ध्यान मूल में गुरु मूर्ति पूजा मूल में गुरु पदम। मंत्र मूल में गुरु वाक्यम मोक्ष मूल में गुरु कृपा। ब्रह्म प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत। करत मंगला चरणिये नाशत विघ्न अनंत। स्वामी करत मंगला चरणिये नाशत भरम अनंत। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आए। राम प्रकट भय आए। हर लिय नैनन कबो निरखे नहीं अभाए। सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। जय हर लिय नैनन कब नाही जय सिया राम। राम भरत निरखे आधारी जय सिया राम। कीरत विद तुम कीने अनूपा जय सिया राम। जय बस राम प्रेम मृग रूपा जय सिया राम। सात कलान करौ दिय जाए जय सिया राम। करौ करे से पारस पाए जय सिया राम। सुनाओ भरत हम झूठ न कही जय सिया राम। उदासीन का पद बन रही जय सिया राम। सब साधन कर सुफल सुहावा जय सिया राम। लखन राम सिय दर्शन पावा जय सिया राम। कई फल कर फल दर्श तुम्हारा जय सिया राम। सहित प्रयाण सुभाग्य हमारा जय सिया राम। भरत धन्य तुम जस जग जय जय सिया राम। कैलस प्रेम मगन मुनि भैओ जय सिया राम। सुन मुनि वचन समार सत हर्षे जय सिया राम। साधु सराहि सुमन सुर वर्षे जय सिया राम। धन्य धन्य धुन गगन प्रयागा जय सिया राम। सुन सुनि भरत मगन अनुरागा जय सिया राम। सुन सुनि भरत मगन अनुरागा जय सिया राम। पुलक गात हिय राम सिया सजल सहेरो नैन। रामा सजल सहेरो नैन। कर प्रणाम मुनि मंडलई बोले गद गद बैल। सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मुनि समाज और तीरथ राजू जय सिया राम। काटो सपत अघाय अगाजो जय सिया राम। ए फल जो कुछ करई बनाई जय सिया राम। ए समय अजन न अगरज माई जय सिया राम। तुम सर्वास्त्र कहो सति भाओ जय सिया राम। तोरे अंतर्यामी रघुराओ जय सिया राम। मोहि मात कर सब कर सोचू जय सिया राम। नहीं दुख दिय जोग जा नहीं पहुँचू जय सिया राम। नहीं डरो बिगड़ई पर लोकू जय सिया राम। पिता मरण कर मोहि न शोकू जय सिया राम। जुगत सुजत भर भुवन सुहाए जय सिया राम। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए जय सिया राम। नाम विरह सद सन सन भंगु जय सिया राम। सोच सोच कर कवन पसंदु
जय सिया राम। राम लखन सिया बिन पग पनहि, जय सिया राम। कर मुनि वेश फिरहि बन बनहि, जय सिया राम। कर मुनि वेश फिरहि बन बनहि, जय सिया राम। अजन बसन भले असन मही, शयन दास दुष्पात रामा, शयन दास दुष्पात। सति कर कर नित सहत आतप वर्षा बाद, सियापति राम जय जय राम। हे भगवान जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। हे दुख दाह दहन दिन छाती, जय सिया राम। भूख न बासर नींद न आती, जय सिया राम। भूख न बासर नींद न आती, जय सिया राम। एह गुरु गुण औषध नाही, जय सिया राम। सोनू सकल विषव मन माही, जय सिया राम। मात कुमति बड़ी अघरी भोला, जय सिया राम। जय हमारे हित कीन बसोला, जय सिया राम। कल काट कर कीन कुदंतर, जय सिया राम। दरियावती बड़ कठिन कुमंत्रो, जय सिया राम। दरियाव बड़ कठिन कुमंत्रो, जय सिया राम। मोह लगी एक घाट से घाटा, जय सिया राम। मालन सब जग बारह बाटा, जय सिया राम। हृदय कुशोग राम फिर आए, जय सिया राम। दसई अवध नहीं आने उपाय, जय सिया राम। भरत वचन सुन सुन सुख पाई, जय सिया राम। सबई कीन बहु भांति बढ़ाई, जय सिया राम। बात करऊं जन सोच विशेषी, जय सिया राम। सब दुख मिटाई राम पग देखी, जय सिया राम। सब दुख मिटाई राम पग देखी, जय सिया राम। कर प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम विरहो रामा, अतिथि प्रेम विरहो। कंद मोल फल झोले हम तेल ले उतर छो, सियापति राम जय जय राम। हे भगवान जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हाँ जी, अब गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में हम सभी आए। नए साल का छठा दिन मनाने के लिए गुरु चरणों में भावों से, प्रेम से, श्रद्धा से आते हुए गुरुदेव जी का पूर्णतः आशीर्वाद सभी पर बना रहे और गुरु चरणों में आने की सभी को लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। ये रामायण जी का प्रसंग, एक एक प्रसंग से हमें जीवन में उजाला होता है, शिक्षाएं मिलती हैं कि भगवान राम का जीवन कैसा रहा, भरत का कैसा रहा, लक्ष्मण का कैसा रहा। क्योंकि राम दरबार कहा जाता है कि जहाँ सब सुमति हो, किसी के मन में भी कुमति ना आए, तो वो दरबार कहा जाता है। हम कहते हैं ना राम दरबार, और तो किसी का नहीं कहा। शिव दरबार, कृष्ण दरबार, माँ दरबार, क्या कहते हैं कि राम दरबार। वो दरबार ऐसा बना जिसमें सुमति ही सुमति थी, कहीं कुमति थी ही नहीं। और थोड़ी सी कुमति यदि कैकेयी के अंदर आई, उसको भी भगवान राम ने विस्तृत कर दिया, उसको भी महिमा में बदल दिया। भगवान राम ने ये कहा कि मैं संतों के दर्शन के लिए वन में जा रहा हूँ। अनेक तरह के संत जो तपस्या में लगे हुए हैं, वो मुझे ज्ञान देंगे, वो मुझे भक्ति देंगे और उनके जीवन को देखकर मुझे और जीवन का आनंद मिलेगा। जहाँ थोड़ी भी कुमति आई, भगवान राम ने उसे भी सुमति में बदल दिया। ये प्रसंग उस समय का है जब भरत शत्रुघ्न दशरथ के मृत सुनने कर कि दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए हैं, और भरत और शत्रुघ्न जब आते हैं
तो बड़ा ही दुख होता है। सारी प्रजा अयोध्या सुनसान है और देखते हैं कि भरत शत्रुघ्न से कोई मिलकर नहीं बोल रहा, कोई सीधा अवसर नहीं दे रहा। तो वहां भरत को लगा कि कुछ ना कुछ तो है अयोध्या में, कि ऐसे तो अयोध्या सुनसान नहीं दिख पड़ती। जब पता चला कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, माँ सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए और मेरे पिता भी स्वर्ग सिधार गए, तो वहां भरत की दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इतना भारी विरह दुख हुआ कि वो कहने लगे कि मैंने माँ के कई के कोख से जन्म ही क्यों लिया। मैं आज वरभागी होने के बजाय दुर्भागी हो गया कि कहाँ तो मैं राम का भाई, मेरा सौभाग्य है, और कहाँ आज मेरी वजह से मेरी माँ ने उन्हें वनवास दे दिया। और जब पता चला कि उन माँ के कई ने भरत के लिए राज मांगा और राम को वनवास मांगा, इसी वियोग से दशरथ के प्राण निकल गए। तो वहां भरत अपनी माँ के कई का मुख भी नहीं देखना चाहते, बोलना नहीं चाहते और उनके कक्ष में भी नहीं गए कि आज माँ तूने मुझे कृतघ्न कर दिया कि मेरे भाई समान जो राम अवतार हैं, देवता हैं, आज उनको तूने वनवास दे दिया, आज तूने उनका वियोग कर दिया। आज मैं सोचता हूँ कि तेरी कोख से मैं जन्म भी ना लेता। तूने मुझे जन्म दिया तो मैं पापों से घिर गया, मेरे जन्मों के पाप एकत्रित हो गए। भगवान के वियोग में भरत बार बार विलाप करते हैं, रोते हैं, लेकिन सब उन्हें समझाते हैं कि ये तो विधाता का लिखा हुआ लेख है। भगवान के वियोग में जब बड़े ही तड़प रहे हैं भरत जी, वहां गुरुदेव सहानुभूति देते हैं कि जब हमें बड़ा अपार दुख मिलता है और गुरुदेव से मिलते हैं, गुरु चरणों में आते हैं, तो जब गुरुदेव हमारे सर पर हाथ रख दे, हमें सहानुभूति दे, तो वो बिगड़ा काम भी संवर जाता है, हमें मन में शांति मिलती है। तो जब भरत गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं तो उन्हें गुरुदेव सहानुभूति देते हैं कि भरत, ये तो विश्व में, संसार में कुमति और सुमति दोनों हैं, हानि लाभ भी दोनों हैं और यश अपयश भी दोनों हैं। जब विधाता ने ये हर जीव को 6 बातें दी और उसे पता भी नहीं चलता कि ये छिपा कर रखी, और विधाता ने लिख दिया, और गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुनाओ भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जन्म मरण, यश अपयश विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं, तुम्हारा दोष जरा भी नहीं, लेकिन तुम अपने मन को दुखी मत करो। ये तो जो विधाता ने सोच रखा था, विधाता ने वैसा ही किया कि हानि लाभ यश अपयश जन्म और मरण, ये 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में ली हैं। तो भरत को कहाँ चैन आना था, कहाँ उसका दुख दूर होना था, लेकिन गुरु के वचनों को उसने हृदय में बसाकर थोड़ी शांति पाई। अब वो दिन रात उसमें एक एक पल भी बिताने को भरत बड़ा ही मुश्किल पा रहा है कि उसका एक एक पल नहीं बीत रहा, और कह रहा है कि कोई समय हो तो मैं भगवान राम को ले आऊं और आकर राज सिंहासन पर बिठा दूं। दशरथ का सभी कार्य भरत और शत्रुघ्न ने किया, जो भी क्रियाक्रम था सब भरत और शत्रुघ्न से करवाया गया।
लेकिन जब भरत सब कुछ क्रियाक्रम के बाद फिर वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगे कि मैंने भगवान राम को वापस लाना है, मैं दोषी इतना हूं कि मैं प्रभु को मुख भी नहीं निखा सकता, लेकिन उनसे क्षमा याचना तो कर सकता हूँ, उनसे विनती कर कर मैं प्रभु को वापस तो ला सकता हूँ। लेकिन जो प्रजा उन्हें दोष मान रही थी कि इसमें भरत का ही हाथ है कि उसने कैकेयी ने राज मांगा। लेकिन जब भरत के भावों को सबने देखा तो सब कहने लगे कि गुरु वशिष्ठ जी के साथ हम सब प्रजा के साथ राम भगवान को लाने चलेंगे। तैयारी हो गई, अयोध्या में सब माताएं भी तैयार हुई और वहां कैकेयी भी कहने लगी कि मैं भी चलूंगी, क्योंकि जब जीव कर्म करता है तब नहीं सोचता, लेकिन जब उस कर्म का परिणाम उसे दिखता है तो वो कहता है कि मैंने ये कर्म क्यों किया। जब राम को वनवास दिया तो माँ कैकेयी बड़ी खुश थी कि मैंने अपने भरत के लिए राज मांगा है और राम के लिए वनवास मांगा है, क्योंकि कभी हम किसी की बातों में आ जाए तो अपनी हानि कर बैठते हैं। जब अपनी बुद्धि से नहीं विचार पाते तो मंथरा की बातों में आकर के कैकेयी ने भी अपना सब कुछ हानि में ले लिया। और जब राजा दशरथ चले गए तब उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा ही अत्याचार किया, पाप किया जो भगवान राम को वनवास में भेज दिया। क्योंकि दशरथ ने भी त्याग दिया कैकेयी को कि मुझे तो हाथ नहीं लगाएगी, मेरा कोई क्रियाक्रम नहीं करेगी, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तेरा मुखमंडल भी नहीं देखना चाहता। तो वहां कैकेयी को बड़ा दुख लगा, बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन उस तब कुछ भी नहीं बन पाया कि जो काम हम पहले करते हैं और बाद में पछताते हैं तो उसका पश्चाताप नहीं होता। यदि पहले ही विचार करके कार्य करते हैं तो वो कार्य सही हो जाता है। तो वहां कैकेयी माँ कहने लगी कि मैं भी चलती हूँ, मैं भी भगवान राम से क्षमा याचना करूंगी, चाहे मुझे राम देखे तक नहीं, मेरी तरफ निहारे तक नहीं, लेकिन मैं राम को देख तो आऊंगी। मेरी भी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की। तो वहां सभी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने भी आज्ञा दी कि माँ कैकेयी भी साथ चलेंगी। सभी को रथ पर सजाकर पूरी प्रजा के साथ गुरु वशिष्ठ जी के साथ भरत जी पैदल पैदल चल रहे हैं और रास्ते में केवट मिलते हैं। तो केवट ने वो सब जगह दिखाई कि यहाँ भगवान ने विश्राम किया, यहाँ सोए, यहाँ बैठे। और जब ये बातें भरत ने सुनी तो कहने लगे कि कहाँ मैं राजघराने के कपड़े पहन रखे हैं और मेरे प्रभु राम ने सन्यास के वत्कल वस्त्र पहन रखे हैं, तो मैं भी ये वस्त्र नहीं पहनूंगा। जहां मेरे भ्राता भगवान राम सोए हैं घास के ऊपर, तो मैं भी अब इस धरती पर नंगे पांव ही चलूंगा। देखिए यह है दास्ता जो है भगवान से मिलाने वाली है और भक्ति जो है प्रेम बढ़ाने वाली है। अब भरत के अंदर भक्ति तो थी, प्रेम था, भाव था, लेकिन दास्ता भी बढ़कर थी। दास्ता किसने पाई? भरत और हनुमान जी ने। हनुमान जी भी दास्ता के अंदर हमेशा रहे और भरत भी दास्ता के अंदर रहे। तो भरत जी नंगे पांव चलना शुरू कर दिया। जब केवट से सब भगवान की महिमा सुनी, आंखों में नीर बहा रहे हैं कि मेरे प्रभु राम इतना दुख पा रहे हैं, माँ सीता जगत जननी इतना दुख पा रही है, बड़भागी तो लक्ष्मण है जो भगवान के संग चले गए। और वहां चलते चलते चित्रकूट आ गया। रास्ते में भारद्वाज मुनि मिले चित्रकूट के रास्ते में। तो भारद्वाज मुनि ने भी बहुत भगवान की महिमा की और भरत को कहा कि
तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो सब विधाता का खेल है। भगवान राम के दिल में तुम्हारे प्रति जरा भी शोध नहीं है, जरा भी संकोच दुख नहीं है कि मुझे भरत ने वनवास दिलाया। वो तो तुम्हें अपना हृदय मानते हैं। जब ऐसी महिमा भरत जी ने सुनी तो थोड़ा संतोष आया कि मेरे प्रभु राम के अंदर मेरी सब बात जानने वाले हैं और उन्हें पता है कि मेरे हृदय में कुछ नहीं है। मैंने ये सोचा नहीं, कभी करना नहीं चाहा, लेकिन ये माता का दोष था जो भगवान राम को वनवास मिल गया। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सब जो अयोध्यावासी थे भरत खुश हो गए, बड़े हर्षित हुए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए सभी देवताओं ने फूल बरसाए कि भरत किस रूप में आ गए, साधु रूप में। सद दिया उन्होंने अपने मन को कि जो साधु है वो सद जाएगा, कि साधु सो जो सद गया, गुरु सो गुरु गंभीर, पीर वही जो ओढ़ ले जनमानस की पीर। महाराज जी ने बड़े सुंदर शब्दों में ये शब्द लिखे कि साधु सो जो सद गया, कि साधु वो नहीं जो कपड़े बनवासी पहन ले और मन को ना जीत पाए। जिसने अपने मन को जीत लिया, मन जीते जग जीत है, मन जीते जग जीत, मन ही से पाइए वो पार ब्रह्म प्रतीत। कि जो भरत है उसकी साधना को देखकर, उसकी भक्ति को देखकर आज साधु साधु कहकर देवता भी वर्षा फूलों की कर रहे हैं। आकाश और प्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में और भी मगन हो रहे हैं कि वहां आकाश से पुष्प बरस रहे हैं कि ऐसा भाई संसार में कोई नहीं मिलेगा, ऐसा साधु संसार में नहीं होगा। और भरत जी का शरीर पुलकित हो जाता है। हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रु से जल भरे हुए हैं। प्रेम में भगवान के भरत के प्रेम ऐसा झलक रहा है कि जैसे गंगा और यमुना, दोनों नेत्रों से जल भरे हैं नेत्र। और मुनियों की मंडली को प्रणाम करके भरत जी गदगद वचन बोलते हैं कि मुनियों का जो समाज है वो तीर्थ राज है। तभी संत कहते हैं कि संत जहां आ जाते हैं, जहां चरण रख देते हैं, वहां 68 तीर्थ आ जाते हैं। 68 तीर्थ जहां संत पग धरे, तभी आश्रम का संतों का आगमन जहां होता है वहां 68 तीर्थ आ जाते हैं। जहां संत निवास करते हैं कुटिया के अंदर, संत जहां रहते हैं वहां 68 तीर्थ है। और जिस घर में संत चले जाते हैं वहां भी 68 तीर्थ बन जाते हैं। तो भारद्वाज के आश्रम में, भारद्वाज तो ऋषि मुनि है, लेकिन जब भरत आ गए तो वहां और भी सोने पर सुहागा हो गया। मुनियों का समाज सब तीर्थ राज बन गया और यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है कि जो सच्ची सौगंध भी कोई खा ले तो भी हानि हो जाती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी कि यहाँ भरत गलत है। भरत न गलत थे, न गलत हैं और ना होंगे। ऐसे ऋषि मुनि भारद्वाज जी समझा रहे हैं कि तुम्हारे मन के अंदर प्रभु राम के प्रति जरा भी गलानी नहीं और भगवान राम के अंदर तुम्हारे प्रति कोई भी दोष नहीं है। यदि ऐसा कोई इस आश्रम में भी सोच लेता है तो उसकी भी बड़ी हानि हो जाएगी, या यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। भारद्वाज भी कह रहे हैं कि यदि हम तुम पर दोष मानते हैं तो हमारा भी परलोक बिगड़ जाएगा। तुम जाओ भगवान राम को मिलो और भगवान तुम्हें बड़ा ही स्नेह देंगे, प्यार देंगे। गुरु भारद्वाज की बातों को सुनकर और गुरु वशिष्ठ जी के प्रेम के साथ
जाते हुए भरत जी चित्रकूट में पहुंच जाते हैं। जब चित्रकूट में पहुंचते हैं, अभी बड़े दूर होते हैं, लक्ष्मण जी वहां लकड़ियां लेने गए कुछ बनाने के लिए। माँ सीता रसोई बनाएंगी और वहां दूर से उन्होंने देखा कि बड़ी सेना के साथ भरत जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़े जल्दी क्रोध करते थे, क्रोध बड़ी जल्दी आता था लक्ष्मण जी को। आकर भगवान राम से कहने लगे कि प्रभु भरत आ गए हैं चढ़ाई करने के लिए, अब मैं भी अपने तीर को एक बार मारूंगा और वहीं भरत का सब कुछ मिट जाएगा। बड़ी ही क्रोध में अटपटे वचन उल्टे सीधे लक्ष्मण बोलते गए। जब भगवान पहले तो सुनते रहे, लेकिन जब भगवान कहने लगे कि लक्ष्मण बस रुक जाओ, आप भरत के बारे में जरा भी नहीं कहना, वो मेरा हृदय है। मेरे हृदय को, उस हृदय को जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भरत क्या है। इस तरह उस पर दोष मत दो। जैसे ही भगवान राम ने कहा, आकाश से आकाशवाणी हो गई कि हे लक्ष्मण, जिसको तू मारने को सोच रहा है, यदि तूने ये कर्म कर दिया, ये तीर चल पड़ा, तो बाद में बड़ा पश्चाताप होगा। वहीं लक्ष्मण रुक गए। जब रुके, भगवान राम के चरणों में क्षमा मांगने लगे और इतने में ही भरत आ गए कि हे मेरे प्रभु राम, हे मेरे प्रभु राम। आते हैं और प्रेम अश्रु नीर बह रहे हैं, दूर हो जाते हैं कि प्रभु मुझे आप गले भी नहीं लगाओगे, क्योंकि मैंने आपको इतना दुख दिया, जंगलों में भेजा, वनवास दे दिया। लेकिन भगवान राम आगे बढ़कर भरत को गले लगा लेते हैं कि नहीं भरत, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। सबका स्वागत किया भगवान राम ने। गुरु वशिष्ठ जी को नतमस्तक हुए और वहां जब माताओं के दर्शन किए तो सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे वनवास का कारण ही माँ कैकेयी है। भरत को भी उन्होंने इसी तरह मिले जैसे वो अपने प्राणों से प्राण मिल रहे हो, और माँ कैकेयी को सबसे पहले नमन किया कि माँ तुम ठीक तो हो। और जब देखा कि सफेद वस्त्रों में तीनों माताएं हैं तो वो जान गए कि मेरे पिताजी नहीं रहे। वहां दुख वैभव दिया, माताओं को सराहना दी कि ये भावी का ही खेल है। सुनाओ भरत भावी प्रबल, ये भावी का खेल है और इसे कोई भी रोक नहीं पाया। सभी माताओं को आसन दिया, गुरु वशिष्ठ जी को प्रभु ने आसन दिया और भोजन भजन का प्रबंध कराया। कंदमूल फल खाने को दिए और वहां भरत जी बार बार यही कह रही है माँ कौशल्या को, गुरु वशिष्ठ जी को कि अब भगवान राम को कहो हमारे साथ चले। वहां एक रात बिताई और भरत को निंद्रा नहीं आई। यही सोच रहे हैं कि कैसे कारण बने और भगवान राम साथ अयोध्या चले जाएं। भरत कहने लगे कि मैं सब कुछ राज तिलक की तैयारी करके लाया हूँ प्रभु, अब आपको चलना पड़ेगा। और वहां लक्ष्मण को भी कहते हैं कि तुम प्रभु को मनाओ। जब लक्ष्मण प्रभु राम को कहते हैं कि भरत सारी राज तिलक की तैयारी करके आए हैं, तो भगवान राम बड़े ही सुंदर वचनों में समझाते हैं कि जिस वचन के लिए मेरे पिता स्वर्ग से धार गए, वचन पूरा करने के लिए कैकेयी को वचन दिया, और रघुकुल की जो रीत है प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे पिता ने इतना बड़ा कार्य कर दिया कि उस वचन के पीछे प्राणों का त्याग कर दिया और अब मैं वापस चला जाऊं, ये मेरा पुत्र का धर्म नहीं है। मेरा धर्म है मैं पुत्र सपुत्र बनकर जितना भी 14 वर्ष का वनवास है उसे सुख रूप धारण करूंगा। और जब एक बार राज त्याग दिया तो 14 वर्ष तक अयोध्या का नाम नहीं लूंगा। और जो
भगवान राम चलने लगे अयोध्या से, तो वहां अपने जन्म भूमि की मिट्टी लेकर आए और उसकी रोज पूजा करते कि ये मेरी मातृभूमि जन्म भूमि है, उसकी मिट्टी है। तो लक्ष्मण को कहने लगे कि ये मेरी अयोध्या मिट्टी जन्म भूमि की मेरे साथ है, और भरत उस राजपाट को चलाएगा, लेकिन राज करेगा और मैं वनवास करूंगा। अगले दिन कुछ और ही होना था। भरत ने जैसे कैसे मनाया, राम नहीं माने। राम ने कहा कि ये वचन तो सत्य ही होगा, 14 वर्ष का वनवास बाद ही मैं अयोध्या जाऊंगा। भरत ने बड़े ही व्याकुल से, प्रेम से भगवान के चरण पकड़ लिए, कहने लगे प्रभु, आप यदि पिता के वचनों को पूरा करोगे तो मैं भी आपके वचनों को पूरा करूंगा। यदि आप अयोध्या नहीं चलेंगे तो मुझे ये चरण पादुका दे दीजिए, इन चरणों को ही राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा। राज मेरा नहीं है, राज तो आपका ही है। चाहे आप 14 वर्ष के बाद आओ या अब चलो, मैं आपका ही राज बनाऊंगा। मैं तो आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, सदा सेवक बनकर ही रहूंगा। भगवान राम ने कहा कि ठीक है, चरण पादुका ले जाओ। रोते हुए भगवान राम ने गले लगा लिया कि भाई हो तो ऐसा हो। भरत ने सीने से लगा लिया भगवान राम को कि हे प्रभु, मुझे कभी नजरों से दूर मत करना, मुझे कभी दिल से दूर मत करना, और यदि आपने 14 वर्ष वनवास के एक पल भी देरी कर दी, एक दिन भी देरी कर दी, तो इस भरत के प्राण जीवित नहीं रहेंगे। भगवान राम ने वचन दिया कि देरी नहीं होगी। देखिए, भरत संवाद जब सुनते हैं तो हमें गुरु की भक्ति भी जागती है, प्रभु की भक्ति भी जागती है कि किस तरह भरत और राम का प्रेम था, लक्ष्मण का प्रेम था। लक्ष्मण को मिलते हुए भरत राम कहते हैं कि मेरे भ्राता का ध्यान रखना। माँ सीता को प्रणाम करते हैं कि हे जगत जननी माँ, मेरे अपराधों को क्षमा करना। और वहां सभी से विदा लेते हुए भरत जी अयोध्या आते हैं और आकर चरण पादुका को सिंहासन पर रखते हैं। और आप नंदी ग्राम में 3 फुट धरती खोदकर, क्योंकि भगवान के चरण धरती पर हैं और सेवक का धर्म है कि वह गुरु से, प्रभु से नीचे बैठे, तो उस सेवक धर्म को भी भरत ने निभाया। नंदी ग्राम में जाकर 3 फुट धरती खोदी और उसमें अपना आसन लगाया, भगवान राम की भक्ति करते रहे और यहाँ चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर सब राजपाट का कार्य देखते रहे। ऐसे रामायण जी के आचरण जब हम अपने जीवन में भी धारेंगे तो आज भी अयोध्या बन जाएगी और आज भी त्रेता युग बन जाएगा। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय, बोलो परम पूजनीय श्री संत प्रमानंद महाराज की जय। सत्य चित आनंद को मेरी है प्रणाम, जिस जाने से अग मिटे प्रगट आत्म राम। चरण बंधु गुरुदेव के दोय जोड़ करूं प्रणाम, ज्योत जगेती मर मिटे हृदय करो विश्राम। जड़ चेतन का ज्ञान होए